आप हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ तो दिए ही हैं। फलानवा जात का जो है लड़का हमारे साथ गलत किया, वहाँ लाठी लेके हो जाएगा, तो मारे पीटना आपस में स्टार्ट करवाइएगा। समिति बनेगी तो उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग नहीं होंगे। अब क्या करिएगा, जो साथ में बैठने वाले मेरा साथ में दोस्त है, साथ में बैठने वाले बहन है, तो साथ में बैठ रहे थे, आपसी मुद्दे में जोड़ दीजिएगा। 80% जो है यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर है वो स्वर्ण है, तो उस कमेटी का जो हेड होगा VC होगा, तो VC तो स्वर्ण हो ही गया ना। भाई के साथ गलत होगा हम खड़े रहेंगे, भाई के साथ गलत होगा ये भाई खड़े रहेंगे, इन बहनों के साथ गलत होगा ये खड़े। UGC ला दी, UGC के तहत उसने जो है जो भेदभाव हो रहा है यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर के एक बिल को लेकर के उन्हें अनुमति दी, तो उसको लेकर के उनको तेलिए कहना ये जाति सूचक शब्द की है कि नहीं। और प्रधानमंत्री के साथ नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। देखिए, पूरे देश में इस वक्त एक ज्वलंत मुद्दा छिड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं UGC एक्ट 2026 का। हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हम इस वक्त बिहार के छात्रों से बातचीत करेंगे कि आखिर UGC एक्ट 2026 के फेवर में वो है या इसका भी वो विरोध कर रहे हैं, क्या संशोधन की इसमें आवश्यकता है। हम UGC एक्ट 2026 के बारे में आप तमाम अभ्यर्थियों से जानेंगे। आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई बेहतर नहीं समझा सकता है। कैसे देख रहे हैं आप UGC एक्ट 2026? देखिए, UGC में बस हम लोग इतना चाहते हैं कि संशोधन होना चाहिए। अगर किसी के साथ एक अगर गलती करता है तो वो अगर उसको सज़ा मिले, मतलब उसको कहीं ना कहीं दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा, उसके बाद उसका बोला जाएगा कि नहीं ये गलत नहीं किया था। आप भारत का कानून देखते हैं कि कितना अंधा होता है, एक बलात्कारी को सज़ा देने में कितना समय लग जाता है। और उसको बलात्कारी मतलब अगर कोई गलत करता है तो उसको गलत नज़रिए से ही देखा जाता है, गलत किया हो या ना किया हो। और दूसरी बात कि अगर एक महिला है और महिला के साथ कहीं ना कहीं, ये पुरुष प्रधान देश है हमारा, पितृसत्तात्मक देश है, तो महिला के साथ ज़्यादातर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं शोषण होता है। तब तो एक महिला का कोर्ट में जब जाती हैं तो उनका जो न्याय है वो एक महिला ही जज सुनाए, ऐसा तो नहीं है भारत में, पुरुष ही जज है, पुरुष ही जज सुनाते हैं। तो अगर उस समिति में UGC के एक पॉइंट में लिखा गया है कि उस समिति में जो है हर वर्ग के लोग रहेंगे लेकिन स्वर्ण समाज के लोग नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं मोदी जी और BJP वालों का एजेंडा होता है, फुट डालो और राज करो की नीति। मोदी जी और BJP तो फॉरवर्ड की ही राजनीति करती है ना। अरे तो अब देखिए वो 240 पर आ गए ना, हो अब वो 240 पर आ गए, तो उनको चाहिए 400 सीट, तो उनको किसका बहुमत लेना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को फुट डालने की काम कर रही हैं। और बोला जाता है कि वो लोग, BJP वालों का नारा है बटोगे तो कटोगे, और वही वो काम दोहराते हैं। वो बिहार मतलब भारत में वो अलग अंग्रेजी है, फुट डालो राज करो की नीति पर वही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की अब अगले लोकसभा की तैयारी चल रही है कि अगला लोकसभा में भाई हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, और लोकसभा में 400 प्लस सीटों की तैयारी में वो लगे हुए। अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर नहीं, ये हम लोगों को एक दूसरे में फूट डालने की काम कर रहे हैं। और छात्र हम फूट डालने से फूट में नहीं डालेंगे, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संशोधन की बात की, क्या संशोधन होना चाहिए? संशोधन में यही है कि जो मतलब समिति बनेगी तो उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग नहीं होंगे, मतलब स्वर्ण समाज के लोग नहीं होंगे उस कमेटी में। तो हमारा कहना है कि अगर एक व्यक्ति गलत करता है और उसमें उस समाज के लोग नहीं रहेंगे या कुछ भी, तो निर्णय लेने में थोड़ा सा होगा। भाई मान के चलिए कि हम ही को निर्णय लेना है और मेरा कोई विरोधी है तो हम तो उसको फंसेबे ना करेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो भी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं, तमाम ऐसे छात्र पहुंचते हैं, उनमें ये नहीं होता है कि वो किस जाति के हैं। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए छात्र हैं, हम साथ में बैठकर खाते थे, चाहे लड़की हो लड़का हो, किसी जाति को हम जात नहीं पूछते थे ना। आप भी जिस जहाँ काम करती हैं, अच्छे जगह जो लोग रहते हैं उनमें जाति विभेद नहीं होता है। जहाँ गाँव में चलता होगा, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन गाँव में चलता होगा, जाति वाति चलता है, लेकिन जहाँ अच्छे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, धर्म सूचक इस्तेमाल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत हो, चाहे वो ST SC छात्रों के साथ गलत हो, OBC वाले छात्रों के साथ गलत हो, या सामान्य वर्ग वाले छात्रों के साथ गलत हो, राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ते हैं, संवैधानिक अधिकार भी है, तो सबके साथ न्याय के समक्ष जो है हम लोगों को सबको न्याय जो है समान मिलना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लीजिए हमारे ST SC छात्रों के साथ गलत हो रहा है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। क्यों उनके साथ गलत हुआ? आपसी लड़ाइयाँ होती है कॉलेज में, हमने भी खूब किया है, उस समय जात पात नहीं था। लेकिन अगर इन चीज़ों को जोड़िएगा कि ST SC के साथ गलत हो रहा है तो उनके लिए एक कमेटी बना दी है कि वो वहाँ जाएंगे, बताएंगे भैया मेरे साथ गलत हुआ है, तो उनके साथ लोग बैठे हुए रहेंगे। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट में पूरे अंग्रेज ही बैठे हुए थे, भारतीयों को बैठने की आज़ादी नहीं थी। तो जब भारतीयों की बैठने की आज़ादी नहीं होगी,
भारतीय जाके वहाँ सुनाएंगे कि हमारे साथ में गलत हुआ है, तो क्या उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलता न्याय। लेकिन ऐसी भर दिए आपके अंदर में, आप हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ने के तोड़ तो दिए ही हैं। अब क्या करिएगा? जो साथ में बैठने वाले, मेरा साथ में दोस्त है, साथ में बैठने वाले बहन है, तो साथ में बैठ रहे थे, आपसी मुद्दे में जोड़ दीजिएगा। तो पढ़े लिखे छात्र हैं, बेवकूफ़ नहीं है, आपस में लड़ेंगे नहीं। भाई के साथ गलत होगा, हम खड़े रहेंगे, भाई के साथ गलत होगा, ये भाई खड़े रहेंगे, इन बहनों के साथ गलत होगा, ये खड़े। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण के बच्चे के साथ गलत हो रहा है या सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो उनके लिए भी कमेटी बनाए। क्या दिक्कत है कमेटी बनाने में? कमेटी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कमेटियाँ नहीं बनाएंगे उनके लिए, उनके साथ गलत होगा तो उनको 3 साल का सजा होगा। तो इसी पे तरह तरह के चीज़ें आदमी एजम्पशन करने लगा, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी चालू हो गया कि ये हो जाएगा तो क्या होगा। ये आपको इसमें सिर्फ संशोधन करना है कि बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के छात्रों के साथ कहीं भी गलत होता है तो सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। यही हमारा अनुरोध है। आपस में तोड़िए नहीं। कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या कर रहे हैं? आपस में जाति में बांटिए रहे ना। हम कभी भी किसी से दोस्ती किए, जाति धर्म नहीं पूछे, साथ में बैठते हैं, घूमते खाते पीते ऐश करते हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि आप कर दीजिएगा तो वो जाके कहेगा कि ए फलानवा जात का जो है लड़का हमारे साथ गलत किया, वहाँ लाठी लेके हो जाएगा। तो मारे पीटना आपस में स्टार्ट करवाइएगा यूनिवर्सिटी में। वहाँ आप ये करवाइए कि शिक्षा में कैसे आगे बढ़े। दोनों के बीच में, जैसे सामान्य जाति के लोग हैं और कोई भी और जाति के लोग हैं, ST SC के छात्र अच्छे हैं, OBC के छात्र कम अच्छे हैं, जनरल के छात्र आपस में पढ़ लिख कर वो जो है उनको फॉलो करें, लोग आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। यहाँ क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम नहीं चाहते हैं। क्या मतलब धर्म की राजनीति के बाद जात पात की राजनीति? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट का अधिकार चाहिए, वोट करवाना है, उनको वोट चाहिए। हम मोदी जी को बस यही कहना चाहते हैं, मोदी जी आप जो भी करना है, स्वर्ण समाज नहीं बीजेपी स्वर्ण समाज के लिए तो देखिए बीजेपी ऐसा नहीं है, बीजेपी स्वर्ण समाज हम चाहते हैं जो इस बार नहीं हो पाए हैं। 240 पर सिमट गए हैं ना, अब वो 140 नहीं आ पाएगा। ऐसे करके देखिए भाई, हम एक ही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हमने पढ़ा है उसको फॉलो करेंगे और जाति धर्म में हम टूटने वाले नहीं हैं। पढ़े लिखे छात्र जो है ना, आप किसी से शादी कर रहे हैं, बियाह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो अनपढ़ है वो अनपढ़ है, अनपढ़ कभी भी नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो वो आपस में करेगा ही, करता ही है। प्यून को प्यून बोलता है, कहिए वहाँ जाति नहीं है, वो भी जाति कर। तो भाई मिलजुल कर एक साथ चलता है लोग। और जब तोड़ने का काम कीजिएगा तो हम लोग तोड़ने वाले नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। कहा जाता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। अभी सुनिए, बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, आप फेसबुक पर देखिए, उनको तेलिया तेलिया करके गाली दिया जा रहा है कि तेलिया है, उसका मुंह देख लिए खराब हो गया, तेलिया जब से आया तब से स्वर्ण का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो कल तक वो जो है हिंदू हृदय सम्राट था, कल तक वो यशस्वी प्रधानमंत्री था, वो तमाम तरह के कानून ला रहा है। और आज जो है एक कानून UGC ला दिए, UGC के तहत उसने जो है जो भेदभाव हो रहा है यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर के एक बिल को लेकर के उन्हें अनुमति दी। तो उसको लेकर उनको तेलिया तेलिया कहना ये जाति सूचक शब्द है कि नहीं? और प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। अगर बिल लाया जाएगा तो जो तेलिया कहा जाता था कहीं ना कहीं तो उसको और भड़काने का ही काम हुआ ना। ये तो हम करने का काम तो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। देखिए, तो कह क्यों रहे हैं आप कह क्यों रहे हैं? और इसके मतलब पहले कहा जा रहा है तभी ना अभी कह रहे हैं आप। तो अगर कह रहे हैं 4 लोग तो आप ऐसे बिल ला करके 50 लोग का निमंत्रण डर सुनिए, कानून लाने के मतलब दो मकसद होता है। पहला उद्देश्य ये होता है कि उस तरह का अगर अन्याय हो रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर कोई उस तरह का काम कर रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का काम कर रहा है, तो उसको जो है डर फैलना चाहिए। तो एक डर रहेगा बैठे तो बोलने से न्याय तक अगर रहता UGC तो समझ में आता, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त लड़ाई और विरोध सिर्फ इसलिए है कि जात, अगड़ा और पिछड़ा जात को इस चीज में देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बोल लिए ना, अपने पक्ष बोलने दीजिए। देखिए, आपको जो है जैसा कि एक पहले जो बोल रहे थे उन्होंने बताया कि 118% भेदभाव बढ़ गया है। पहली बात तो भेदभाव जो है बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट हुआ है और ये UGC का ही रिपोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा कुछ इसमें संशोधन करके नियम लाइए, उसमें प्रावधान कीजिए कि भेदभाव रोका जा सके, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, यहाँ सब बराबर है, यहाँ पे भेदभाव क्यों हो रहा है? पहली बात। तो फिर यहाँ भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को रोक करके बराबर करने के लिए, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको लगता है देखिए मान लीजिए कि देखिए मर्डर करने पर मान लीजिए कि 10 साल का सजा का प्रावधान है, तो वो इसलिए लाया गया है ताकि मर्डर न हो, इसलिए नहीं लाया गया कोई निर्दोष है उसको पकड़ करके, मर्डर रोकने के लिए। तो ये लाया गया इसलिए ताकि गिने चुने 10-5 लोग जो है, 100 में 10-5-7 लोग जो है भेदभाव कर रहा है, वो भेदभाव न हो इसलिए वो लाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है, हम आपको भेदभाव का हम एक दूसरा स्तर बताते हैं कि आपको पता होगा कि
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या कोई भी जॉब हो, आपको जो है 25 से 27% जो है आरक्षण ओबीसी कम्युनिटीज़ को है, SC ST को भी है। आप आश्चर्य कीजिएगा कि सिर्फ जो है 4% जो है ओबीसी प्रोफेसर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके साथ भेदभाव। अच्छा ओबीसी है, उसको नंबर कम करके उसको नॉट फाउंड सुटेबल करके हटा देता है। आप EWS का ओबीसी का आप अभी देखिएगा कट ऑफ, लगभग दोनों का बराबर, ये 1 मार्क्स आगे पीछे रहता है। ईमानदारी से हम बोल रहे हैं, आगे पीछे रहता है। तो इसका मतलब मेरिट का जब दोनों बराबर है तो फिर जो है 25% 27% आरक्षण वाला को 5% रिप्रेजेंटेशन कैसे है? अगर आप भेदभाव नहीं करें तो उसका 27% आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये भेदभाव तो डाटा दिखा रहा है। हम हवा हवाई क्यों बात कर रहे हैं? हम कहीं पे बात करते हैं तो प्रामाणिक तरीके से बात करते हैं, हम ऑथेंटिक बात करेंगे। तो UGC का भी डाटा कर 118% जो है भेदभाव बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, प्रोफेसरी में भी आपका जो है रिप्रेजेंटेशन जो है 4% हो गया ओबीसी का, SC ST का और उससे भी कम है। तो ये भेदभाव है तभी तो। और जो मान लीजिए कि चक्कू ले खरीदा हूँ इसलिए कि सब्जी काटूँ, तो क्या लोग इस नाम पे विरोध करेंगे? वो चक्कू पेट में मार देगा। उसको लाया गया भेदभाव रोकने के लिए, इसका मतलब थोड़े कि निर्दोष को फंसाने के लिए। और आपको देखिए, मान लीजिए कि हमारे इनके बीच मारपीट हुआ तो FIR होता है, तो क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता? ये कहेंगे मेरे सोने का चेन खींच लिया, 20,000 रुपये निकाले, हम भी झूठ बोलेंगे। लेकिन उसका ट्रायल कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। कोर्ट जो है सच को निकालता है। तो ये कमेटी उस सच को निकाल लेगी ना कि झूठ है कि सच है। लेकिन कमेटी में तो जगह स्वर्ण को नहीं दी। अब देखिए, कमेटी में जो है आप ये मांग कीजिए कि उसमें एक मेंबर मेरा होना चाहिए। आप कानून वापस क्यों करा रहे? ये संशोधन एक संशोधन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 80% जो है यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर है वो स्वर्ण है। तो उस कमेटी का जो हेड होगा VC होगा, तो VC तो स्वर्ण हो ही गया ना, VC स्वर्ण हो गया ना। तो वो तो मालिक ही वही है, 4 उसके अंदर में है वो मालिक। 20% का क्या करिए? 20% जो ये तो आप कैसे मान कि सरकार तो फिर तो इस आधार पे तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप कहिएगा कि सारा उसमें 90% स्वर्ण भरा है, तो न्याय ही नहीं कर सकता OBC SC ST के साथ। जब आप कह रहे हैं कि इस कमेटी में जब नहीं है OBC SC ST के अलावा कुछ है, स्वर्ण नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है? हाई कोर्ट में कहाँ है? बराबरी का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? बराबरी का मौका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मिलना चाहिए कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? बराबरी का मौका VC को मिलना चाहिए, तो उसका भी पहली बात। दूसरी बात यह है, आपको भेदभाव का हम एक दूसरा स्तर बताते हैं कि आपको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या कोई भी जॉब हो, आपको जो है 25 से 27% जो है आरक्षण ओबीसी कम्युनिटीज़ को है, SC ST को भी है। आप आश्चर्य कीजिएगा कि सिर्फ जो है 4% जो है ओबीसी प्रोफेसर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके साथ भेदभाव। अच्छा ओबीसी है, उसको नंबर कम करके उसको नॉट फाउंड सुटेबल करके हटा देता है। आप EWS का OBC का आप अभी देखिएगा कट ऑफ, लगभग दोनों का बराबर, ये 1 मार्क्स आगे पीछे रहता है। ईमानदारी से हम बोल रहे हैं, आगे पीछे रहता है। तो इसका मतलब मेरिट का जब दोनों बराबर है तो फिर जो है 25% 27% आरक्षण वाला को 5% रिप्रेजेंटेशन कैसे है? अगर आप भेदभाव नहीं करें तो उसका 27% आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये भेदभाव तो डाटा दिखा रहा है। हम हवा हवाई क्यों बात कर रहे हैं? हम कहीं पे बात करते हैं तो प्रामाणिक तरीके से बात करते हैं, हम ऑथेंटिक बात करेंगे। तो UGC का भी डाटा कर 118% जो है भेदभाव बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, प्रोफेसरी में भी आपका जो है रिप्रेजेंटेशन जो है 4% हो गया ओबीसी का, SC ST का और उससे भी कम है। तो ये भेदभाव है तभी तो। और जो मान लीजिए कि चक्कू ले खरीदा हूँ इसलिए कि सब्जी काटूँ, तो क्या लोग इस नाम पे विरोध करेंगे? वो चक्कू पेट में मार देगा। उसको लाया गया भेदभाव रोकने के लिए, इसका मतलब थोड़े कि निर्दोष को फंसाने के लिए। और आपको देखिए, मान लीजिए कि हमारे इनके बीच मारपीट हुआ तो FIR होता है, तो क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता? ये कहेंगे मेरे सोने का चेन खींच लिया, 20,000 रुपये निकाले, हम भी झूठ बोलेंगे। लेकिन उसका ट्रायल कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। कोर्ट जो है सच को निकालता है। तो ये कमेटी उस सच को निकाल लेगी ना कि झूठ है कि सच है। लेकिन कमेटी में तो जगह स्वर्ण को नहीं दी। अब देखिए, कमेटी में जो है आप ये मांग कीजिए कि उसमें एक मेंबर मेरा होना चाहिए। आप कानून वापस क्यों करा रहे? ये संशोधन एक संशोधन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 80% जो है यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर है वो स्वर्ण है। तो उस कमेटी का जो हेड होगा VC होगा, तो VC तो स्वर्ण हो ही गया ना, VC स्वर्ण हो गया ना। तो वो तो मालिक ही वही है, 4 उसके अंदर में है वो मालिक। 20% का क्या करिए? 20% जो ये तो आप कैसे मान कि सरकार तो फिर तो इस आधार पे तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप कहिएगा कि सारा उसमें 90% स्वर्ण भरा है, तो न्याय ही नहीं कर सकता OBC SC ST के साथ। जब आप कह रहे हैं कि इस कमेटी में जब नहीं है OBC SC ST के अलावा कुछ है, स्वर्ण नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है? हाई कोर्ट में कहाँ है? बराबरी का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? बराबरी का मौका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मिलना चाहिए कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? बराबरी का मौका VC को मिलना चाहिए। तो उसका भी की बात करें तो उसमें भी आप उसमें ये मत कहिए कि इसको वापस करो। इसमें संशोधन के लिए वापस के लिए रोल बैक का मतलब क्या होता है? वापस लो,
संशोधन के लिए अमेंडमेंट वर्ड होता है ना कि उसमें अमेंडमेंट करो, तो अमेंडमेंट करवाइए ना। और जब आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आप VC को बनाइए ना, आप 60% 70% OBC की आबादी है उसको 60% रिप्रेजेंटेशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी लाइए आप कि OBC SC ST रहेगा वो न्याय करेगा। जब हम लोग उस कमेटी में अगर एक स्वर्ण नहीं है तो हम उससे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में OBC SC ST का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वहाँ स्वर्ण से कैसे कोई OBC ST विश्वास करेगा कि न्याय करेगा मेरे साथ? आप समझ रहे हैं ना? देखिए तो ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और डिबेट के लायक है। यूजीसी को लेकर के पूरे देश में विरोध जारी है, लेकिन देखना होगा, आपने सुना तमाम अभ्यर्थियों को, इनकी बातों को। यूजीसी का विरोध तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी को समझना होगा, संशोधन की ज़रूरत है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। इसे राजनीतिक नहीं बनाया जाए, इसे सिर्फ न्याय प्रणाली तक ही रखा जाए। यूं ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री